इस वक्त हम क्लिपबोर्ड के हवाले से कुछ बात करने जा रहे हैं। तो मैं कुछ ऑप्शंस को कट करना चाहता हूँ। थोड़ा सा जूम डाउन करता हूँ। मैंने यहाँ से सेल्स को सिलेक्ट किया। मैं इन सेल्स को यहाँ से कट करना चाहता हूँ। इसका बड़ा सिंपल सा तरीका है कि आप इसको पिक करके नई जगह पे मूव कर दें। ये कट ऑप्शन है। अगर आप यही ऑप्शन अपने क्लिपबोर्ड कमांड को यूज़ करके करेंगे तो कट पे क्लिक करें। जिस नई जगह आपने पेस्ट करना है वहाँ जाकर आप पेस्ट कर दें। अब यहाँ पेस्ट में दो ऑप्शन है। अगर मैं डायरेक्ट पेस्ट करता हूँ तो ये मेरे पास यहाँ से मूव करके यहाँ पे चली गई है। अब मैं पेस्ट कट करने की बजाय से सिलेक्ट करता हूँ और मैं कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी किया, नई जगह पे गए और मैंने कंट्रोल V से पेस्ट कर दिया। याद रखिए कंट्रोल V से मैं इसी डाटा को बार बार पेस्ट कर सकता हूँ। क्योंकि एक्सेल को कैलकुलेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए ये चीज़ मेरे लिए काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है कि मेरे क्लिपबोर्ड में चीज़ें रह जाएं। मैं चाहता हूँ कि मैं किसी भी चीज़ को कॉपी करूँ तो वो कॉपी सिर्फ एक दफ़ा पेस्ट हो सके। तो ऐसा करने के लिए मैंने इस जगह कॉपी किया और पेस्ट करने की बजाय मैं एंटर प्रेस करता हूँ। जैसे मैंने एंटर किया अब मेरे पास पेस्ट होगा। अब चाहे आप बार बार पेस्ट करते रहें, आपके पास पेस्ट की कमांड वर्क नहीं करेगी। याद रखिएगा, जब आपके किसी डाटा के गिर्द ये बाउंड्री लाइन जो है ये ख़त्म हो जाएगी, इसका मतलब है कि अब ये चीज़ आपकी पेस्ट नहीं होगी। तो अगर आप एक दफ़ा पेस्ट करना चाहते हैं तो आप एंटर के साथ पेस्ट करेंगे, जबकि आप अगर बार बार पेस्ट करना चाहते हैं तो आप उसे पेस्ट करेंगे कंट्रोल V से, जो कि हम बचपन से आज तक यूज़ करते रहे हैं। अब मैंने यहाँ पर इस एरिया को सिलेक्ट किया। मैंने इसको सिलेक्ट करने के बाद कॉपी किया और कॉपी एज पिक्चर की कमांड यूज़ की। मैंने इसको कॉपी किया। जैसे मैं कॉपी पिक्चर की कमांड यूज़ करता हूँ वो कहता है एज शो ऑन स्क्रीन, एज शोन व्हेन प्रिंटेड। आपको किस तरह से चाहिए? मैंने कहा एज शोन ऑन स्क्रीन, ओके किया। अब आपने इसको कॉपी कर लिया। अब यहाँ जाकर आप इसे पेस्ट कर दें। मैंने इसको पेस्ट किया। तो जैसे आपने इसको यहाँ पे पेस्ट किया, आप देख सकते हैं कि पहले डाटा सेल्स में लिखा जाता था, अब वो एक शेप की शक्ल में मेरे पास आ गया है। मैं इस शेप को यहाँ से मूव भी कर सकता हूँ। यानी किसी भी डाटा को सिलेक्ट करने के बाद, कॉपी करने के बाद जब आप उसे नई जगह पे पेस्ट करते हैं, तो आपने जब उसे नई जगह पे पेस्ट किया तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस C से अगर आप कॉपी करेंगे तो वो ऑब्जेक्ट की शक्ल में कॉपी होगा, और पेस्ट कंट्रोल शिफ्ट कंट्रोल V से जब पेस्ट करेंगे तो वो आपके पिक्चर की शक्ल में पेस्ट होगा। आप अपने इस टेक्स्ट के ऊपर रोटेशन भी कर सकते हैं और कोई भी और वर्किंग जो भी आप परफॉर्म करना चाहें वो आप यहाँ पर परफॉर्म कर सकते हैं। तो अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को पिक्चर की शक्ल में कॉपी करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ से परफॉर्म कर सकते हैं। मैं इन दोनों ऑब्जेक्ट्स को, बेसिकली अब ये डाटा नहीं है ऑब्जेक्ट्स हैं, डिलीट कर देता हूँ। मैं यहाँ गया, मैं यहाँ से ना गलती से मैंने सारे को सिलेक्ट करने की बजाय सिर्फ एक को सिलेक्ट कर लिया। इसका साइज़ बड़ा कर लिया, इसे अंडरलाइन कर लिया, बोल्ड कर लिया, टैलिक कर लिया, यहाँ से इसका फ़ॉन्ट अल्जेरीन कर दिया। ओके, ये मैंने इसकी सेटिंग परफॉर्म की। बट मुझे याद आया कि मुझे ये सारी सेटिंग्स इस पूरे एरिए पर परफॉर्म करनी थी। तो आप जिस सेल के ऊपर फॉर्मेटिंग आपने की है उसे सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस C या फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक कर दें। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे ये इसकी फॉर्मेटिंग को कॉपी कर लेगा। आप देख सकते हैं कि ब्रश मेरे पास मेरे कर्सर के साथ, मेरे पॉइंटर के साथ आ चुका है। अब मैं इसको जहाँ पर भी मूव करता हूँ, मैंने होल्ड रखा, ड्रैग किया, सिर्फ जस्ट होल्ड किया। जैसे आप इसे ड्रैग करके छोड़ेंगे तो जो बाकी का सारा एरिया है उस सारे पर भी मेरी वही फॉर्मेटिंग जो है वो पेस्ट हो जाएगी। यानी आप ये कह सकते हैं कि आप किसी भी सेल की, किसी भी डाटा की फॉर्मेटिंग को जो है वो कॉपी कर सकते हैं फॉर्मेट पेंटर की मदद से। और पेस्ट करने का तरीका वही है कि उस ब्रश को आप जब दूसरी जगह पेस्ट करेंगे तो वो आपके पास बाकी जगहों पर भी पेस्ट हो जाएगा। अगर आप इसी फॉर्मेटिंग को बार बार पेस्ट करना चाहते हैं, सपोज मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, मैं यहाँ पर डबल क्लिक करूँगा। डबल क्लिक करने के बाद मैं इस पर यानी स्पेसिफिक गैप के साथ भी अब अपने डाटे को पेस्ट कर सकता हूँ।
याद रखिएगा, अगर आपने कोई डेटा कॉपी किया हुआ है, मैंने इस डेटा को कॉपी कर लिया, तो आप पेस्ट करने से सादी कमांड है कि आप एज इट इज़ इसको नई जगह पे पेस्ट कर रहे हैं। लेकिन अगर मैं इसको पेस्ट ऐसे नहीं करना चाहता तो मेरे पास पेस्ट स्पेशल की ऑप्शन है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में पेस्ट स्पेशल की ऑप्शन बहुत ज़्यादा एडवांस है। आपके पास डिफरेंट ऑप्शन है। ये सादा सादा पेस्ट है, ये आपके पास जो है वो पेस्ट वैल्यूज़ हैं, ये पेस्ट की बहुत सी और ऑप्शंस हैं। तो मैं क्लिक करता हूँ पेस्ट स्पेशल ऑप्शन पे। जैसे मैं पेस्ट स्पेशल ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ तो जैसा आपने कॉपी किया है वैसा ही आप पेस्ट कर दें, ऑल ऑप्शन आपके पास यूज़ हो जाएगी। अगर हमने पढ़ा था कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में हमारे पास टेक्स्ट, नंबर और फार्मूला 3 ऑप्शंस जो हैं वो अवेलेबल होती हैं। अगर आपने किसी भी डाटे को कॉपी किया है और आप उसके फार्मूलाज को पेस्ट करना चाहते हैं तो आप फार्मूला के ऑप्शन यूज़ कर दें। अगर आप उसका सिर्फ फार्मूला पेस्ट नहीं करना चाहते, रिजल्ट पेस्ट करना चाहते हैं तो वैल्यूज़ को पेस्ट कर दें। अगर आप उसकी फॉर्मेटिंग पेस्ट करना चाह रहे हैं तो फॉर्मेट्स पे क्लिक कर दें। अगर आपने किसी डाटे पर कमेंट्स अप्लाई किए हैं तो आप कमेंट्स की ऑप्शन को पेस्ट कर सकते हैं। आगे चल के बात करेंगे कि हमारे पास वैलिडेशन और कमेंट्स कैसे लगाए जाते हैं। अगर आप किसी भी सेल की वैलिडेशन को कॉपी करके नई जगह पर पेस्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए हम वैलिडेशन की ऑप्शन इस्तेमाल करते हैं। अभी फ़िलहाल मैंने ऑल किया जो कि मेरी सिंपल ऑप्शन थी, लेकिन मैं इसके ऊपर कुछ ऑपरेशंस चाहता हूँ। लाइक मैंने जमा करना चाहता हूँ, मैं इन्हें मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ, मैंने डिवाइड करना चाहता हूँ। जस्ट सिंपल सेलेक्ट ऐड। अगर आप ये करना चाह रहे हैं ओके पे क्लिक करेंगे तो अगर आपके पास कहीं ना कहीं उसकी एडिशन की कोई वैल्यूज़ हैं तो वो ऐड होके आ जाएंगी। इंशाल्लाह फंक्शंस में जाकर जब पढ़ रहे होंगे तो उस ऑपरेशंस की हम बात करेंगे। मैंने कॉपी करने के बाद अगर कहीं वैल्यूज़ ब्लैंक हैं तो वो ब्लैंक वैल्यूज़ को स्किप कर दे या रोज़ को कॉलम में कन्वर्ट कर दे, कॉलम्स को रोज़ में कन्वर्ट कर दे। तो ऐसा करने के लिए हम ट्रांसपोज की ऑप्शन इस्तेमाल करते हैं। सपोज मैंने यहाँ पर इस रो को सिलेक्ट किया, मैंने इसको कॉपी कर लिया और फिर जब मैं इसको पेस्ट करने जाता हूँ, देखिएगा मैंने क्लिक किया और मैं पेस्ट की ऑप्शन में जाकर ट्रांसपोज करके ओके करता हूँ तो अब जो मैंने रो सिलेक्ट की थी वो कॉलम बन चुकी है, और अगर मैंने कॉलम सिलेक्ट किया होता तो वो रो बन चुका होता। यानी पेस्ट स्पेशल ऑप्शन को डील करके हम बहुत से तरीके से अपनी वैल्यूज़ के आउटपुट को अपनी मर्जी से ले सकते हैं। इंशाल्लाह जो रिमेनिंग ऑप्शन है इसको फर्दर लेक्चर्स में देखेंगे। अगर आप किसी भी लिंक को पेस्ट करना चाहते हैं तो पेस्ट एज लिंक कैसे होता है, ये फार्मूलों से रिलेटेड ऑप्शन है कि मैं इसको कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद जब मैं नई जगह पे जाता हूँ तो वो वैल्यूज़ को पेस्ट नहीं करेगा, मैं कहता हूँ पेस्ट लिंक। तो देखने में आपको ऐसे ही लग रहा है जैसे कि आपका सारा डाटा जो है वो चेंज हो चुका है। तो मैं 23 की जगह अपना नाम लिखता हूँ। एंटर प्रेस करने पर आप देख सकते हैं कि मैंने इस सेल में अपना नाम लिखा और यहाँ पर मेरा नाम ऑटोमेटिकली चेंज हो गया। तो बेसिकली उसने इस सेल का रेफरेंस यहाँ पेस्ट किया है, सेल पेस्ट नहीं किया। ये ऑप्शन भी फार्मूला में जाकर ज़्यादा डिटेल से हम देखेंगे कि हमारे पास क्या वर्किंग जो है वो परफॉर्म हुई है। पेस्ट अगर आप देखना चाहते हैं कि जब आप कोई चीज़ कॉपी करते हैं तो क्लिपबोर्ड पर क्या अमल होता है, तो आप यहाँ से क्लिपबोर्ड की ऑप्शन ओपन कर लें। क्लिपबोर्ड के अंदर आपके पास इस वक्त जो ऑप्शन आ रही है वो 7 और 16 है। अगर मैं किसी और ऑप्शन को कॉपी करता हूँ तो वो क्लिपबोर्ड में स्टोर होती जाएंगी। ये बिल्कुल उसी तरह जिस तरह माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आप क्लिपबोर्ड में 24 डिफरेंट क्लिप्स को स्टोर कर सकते हैं, बिल्कुल इसी तरह यहाँ भी आप फर्दर ऑप्शंस जो हैं वो यहाँ देख सकते हैं। ऑप्शन पे क्लिक करके आपकी क्या वर्किंग है, क्या सेटिंग्स हैं, वो भी आप यहाँ से प्रेस कर सकते हैं। अगर आप किसी भी चीज़ को क्लिपबोर्ड में रखना चाहते हैं तो आप 2 दफ़ा जब क्लिप कॉपी करते हैं तो आपके पास वो ऑटोमेटिकली आपके क्लिपबोर्ड में चली जाती है। बट याद रखिएगा जितना डाटा क्लिपबोर्ड में ज़्यादा होगा उतना ही हमारे सिस्टम की स्पीड जो है वो स्लो होने का ख़तरा है। मैं इस पेन को मूव करना चाहता हूँ तो किसी भी पेन को आप पकड़कर आप किसी भी जगह से मूव कर सकते हैं। उसका साइज़ चेंज करना चाहते हैं या इसे बंद करना चाहते हैं तो ये भी आप यहाँ से इसके टॉप ड्रॉप डाउन से जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके, यहाँ तक अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं।